आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नया लेकर आऊंगी। मैं आज इंसानों की बस्ती की तरफ जाऊंगी। मम्मा, मेरे लिए इंसानों की बस्ती से मिठाई लेकर आना। और मेरे लिए पापड़। मम्मा, सुना है इंसानों के खाने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। याद रखना बच्चों, कोई शरारत मत करना और घर से बाहर मत जाना। अपने बच्चों को समझाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया जंगल से बाहर इंसानों की बनाई हुई सड़क के पास जाकर बैठ जाती है। एक साइकिल वाला गुजरता है। टोकरी से उसका एक मीठा फल सड़क पर गिर जाता है। ये मीठा फल मैं खा लेती हूँ और फिर बाद में बच्चों के लिए भोजन ले जाऊंगी। मम्मा चिड़िया पेड़ से उठकर सड़क के बीच जाकर बैठती है। बड़ा फल उठाना मुश्किल था। मम्मा चिड़िया फल को उठाने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से एक तेज रफ्तार कार गोली की तरह आती है और मम्मा चिड़िया को कुचलती हुई गुजर जाती है। सारे सपने, सारी बातें दिल में लिए मम्मा चिड़िया एक पल में ही अपनी जान से चली जाती है। कोई इंसान भी वहाँ नहीं आता। शायद सड़क पर पक्षी मरते ही रहते थे। ये इंसानों के लिए कोई नई बात नहीं थी। बच्चे शाम तक अपनी मम्मा का इंतजार करते हैं और फिर शाम के बाद गुड़िया कुकू से कहती है, कुकू भाई, मम्मा अभी तक नहीं लौट कर आई। मैं गौरी आंटी से पूछ कर आती हूँ। गुड़िया बहन, जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। गुड़िया गौरी आंटी के घर जाती है। रास्ते में गुड़िया को तोता अंकल मिल जाते हैं। छोटी गुड़िया, क्या आज तुम्हारी मम्मा इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी? हाँ अंकल, मम्मा मेरे लिए मिठाई लेने और कुकू भाई के लिए पापड़ लेने गई है। बेटी, तुम्हारी मम्मा को एक कार ने टक्कर मार दी और तुम्हारी मम्मा वहाँ सड़क पर ही मर गई है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हुआ? अंकल, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। मैंने गुजरते हुए अपनी आंखों से वो सारी दुर्घटना देखी है। रोती हुई छोटी गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बहन, मम्मा कहाँ है? आप रो क्यों रही हैं? कुकू, कुकू भाई, मम्मा को इंसानों ने मार दिया है। ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। दोनों बहन भाई सारी रात रोते रहते हैं। कालू जी, सुना है उस छोटी चिड़िया को कल इंसानों ने मार दिया है। सुना तो मैंने भी है। गौरी, अब आसान हो गया। उन छोटे बच्चों से घर छीनना हमारे लिए अब और भी आसान हो गया। कालू, चल हम उन बच्चों को घर से निकालकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, अब हमें कोई नहीं है। कालू कौवा और गौरी कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया और कुकू, ये घर हमने तुम्हारी मम्मा को बना कर दिया था। अब तुम्हारी मम्मा मर गई है, इसलिए तुम दोनों ये घर खाली कर दो। अंकल, लेकिन मम्मा ने तो ये बात कभी हमसे नहीं की। मम्मा ने बताया था कि मम्मा और नानो ने ये घर मिलकर बनाया था। जल्दी से बाहर निकलो और ये घर खाली कर दो, वरना मैं लाठी उठा लूंगा। नाना अंकल, मेरे भाई को मत मारना, हम जा रहे हैं। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई अपने घर से थोड़ा बहुत सामान उठाते हैं और घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वाओ, ये घर तो बहुत शानदार है। गर्मी के मौसम में भी ठंड है। मजा ही आ गया कालू जी। गुड़िया और कुकू उड़ते हुए जंगल की दूसरी तरफ चले जाते हैं। उनके पास घर नहीं था। रात भी होने वाली थी। रात के अंधेरे से दोनों बच्चे डर रहे थे। वो पहाड़ों के पास जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुकू भाई, मम्मा ने कहा था कि मुश्किल कैसी भी हो, हिम्मत और हौसले से मुकाबला करना है। गुड़िया बहन, मुझे मम्मा की याद आ रही है। ऐसे कहते हुए कुकू रोने लग जाता है। थोड़ी दूर पहाड़ों की गुफा में स्वीटो बकरी रहती थी। वो कुकू की रोने की आवाज सुनती है। ये तो किसी छोटे बच्चे की आवाज है, मुझे देखना होगा। स्वीटो बकरी गुफा से बाहर आती है और जल्दी जल्दी कुकू और गुड़िया के पास पहुंच जाती है। चिड़िया के छोटे बच्चों, आप यहाँ अकेले अपनी मम्मा के बिना क्या कर रहे हो? बकरी आंटी, हमारी मम्मा को इंसान ने मार दिया है और हमारा घर उन कौवों ने छीन लिया है। हम बेआसरा हैं, हमारा कोई नहीं है। चुप कर जाओ बच्चों, मैंने भी ये सब दुख देखे हैं। आप मेरे साथ मेरी गुफा में चलो। स्वीटो बकरी दोनों बच्चों को गुफा में ले जाती है।
मैं 2 महीने की थी जब इंसान मालिक ने मेरी माँ को कसाई को बेच दिया और मैंने वो दिन बहुत मुश्किल से गुजारे। बच्चे भूखे थे। बकरी दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाती है और उन्हें घास से एक नरम बिस्तर बनाकर देती है। आप दोनों बहन भाई यहाँ सो जाएं। गुफा में रोशनी थी। बच्चों ने बकरी का दूध पीकर पेट भी भर लिया था। वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए दोनों बच्चे सो जाते हैं। उस दिन के बाद दोनों बहन भाई गुड़िया और कुकू स्वीटो बकरी के साथ उसी गुफा में रहने लग जाते हैं। बच्चों, मुझे माँ कहा करो, मैं आपको माँ बनकर पालूंगी। ऐसे बच्चे स्वीटो बकरी को माँ कहने लगते हैं और स्वीटो बकरी भी दोनों बच्चों का एक माँ की तरह ख्याल रखती है। मेरे बच्चों, आज बाहर का मौसम खराब है, आप दोनों ने गुफा से बाहर नहीं आना, मैं घास चर कर आती हूँ। बकरी माँ गुड़िया और कुकू को घर में छोड़कर जंगल में घास खाने चली जाती है। स्वीटो बकरी नदी किनारे से लंबी लंबी घास खाती है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। स्वीटो बकरी एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। गोरी कव्वी और कालू कौवा जंगल घूम कर आ रहे थे कि तेज बारिश में फंस जाते हैं। कालू, कालू रुक जाओ, मैं तेज हवा में जा रही हूँ, मुझे बचाओ। कौवा अपनी जान बचाने के चक्कर में घने पेड़ की तरफ चला जाता है और गोरी कव्वी बारिश और तेज हवा से उड़ती हुई दूर निकल जाती है। स्वीटो बकरी बैठी हुई थी कि गोरी कव्वी दूर से उसके पास जाकर गिरती है। अरे, ये कव्वी कहाँ से आई? शायद तेज हवा इसे कहीं दूर से उड़ा ले आई है। स्वीटो बकरी गोरी कव्वी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। गोरी कव्वी बेहोश थी। माँ, ये तो गोरी कव्वी है। और इसी कव्वी ने तो हमसे हमारा घर छीना था। बच्चों, जो इसने किया इसे उसकी सजा मिल चुकी है। अब हमें इसकी जान बचानी होगी। स्वीटो बकरी गोरी कव्वी को दूध पिलाती है और उसके घायल पंख पर पट्टी बांध देती है। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी होश में आ जाती है। गोरी कव्वी अपने पास गुड़िया और कुकू को देखकर डर जाती है। डरो मत आंटी, आपने हमारा घर छीना तो ऊपर वाले ने हमें घर भी दे दिया और माँ भी दे दी। गुड़िया और कुकू, क्या ये बकरी आपकी माँ है? हाँ, हमें बकरी माँ ने ही पाला है और बकरी माँ हमारा बहुत ख्याल रखती है। कव्वी, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिन बच्चों को कल तुमने घर से निकाला था, आज उन बच्चों के हाथ ही तुम्हारी जान है। फिर गोरी कव्वी रोने लग जाती है और बच्चों से माफी मांगती है। बच्चों, मुझे माफ कर दो और अपना घर भी वापस ले लो। नहीं आंटी गौरी, अब हम यहाँ ही ठीक है, वो घर आप अपने पास ही रखें। गोरी कव्वी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। लंबे लंबे बालों वाली सुंदरी कव्वी ने जंगल में अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। वो सुबह से बैठी हुई थी, मगर अभी तक कोई भी पक्षी उसे तैयार होने नहीं आया था। आज फिर कोई नहीं आया। आज फिर से मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा। सुनो बुलबुल, यहाँ आओ। राह जाती हुई बुलबुल को सुंदरी कव्वी आवाज देती है। बुलबुल, देखो तो तेरे ये बाल कैसे उलझे हुए हैं और रंग भी कितना गंदा हो गया है तुम्हारा। हाँ सुंदरी, काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती कि अपने बारे में सोच सकूं। आओ मेरे पार्लर में आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ, तैयार करती हूँ तुम्हें। लाल सुर्ख रंग निकल आएगा तुम्हारा। नहीं सुंदरी, मुझे अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है। जब बारिश होगी तो बारिश में नहाने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन सुंदरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैंने जंगल में ब्यूटी पार्लर खोला है, किसी दिन आओ, तुम्हें ऐसा तैयार करूंगी दुल्हन लगोगी। सुंदरी, मुझे अब दुल्हन बनकर क्या लेना? मैं तो सारा दिन अपनी बेटी के भोजन के लिए मारे मारे फिरती हूँ, तब कहीं जाकर पेट भरता है मेरा और मेरी बेटी का। ठीक है, लेकिन जब टाइम हुआ तो चक्कर जरूर लगाना। सुंदरी जब जंगल से अपने ब्यूटी पार्लर पर वापस जाती है तो उसे रास्ते में एक घोंसले में एक कव्वी बैठी हुई दिखाई देती है। सुंदरी कव्वी उस कव्वी के पास जाती है। तुम भी मेरी तरह की एक कव्वी ही हो, नाम क्या है तुम्हारा?
मेरा नाम गौरी कवि है। मेरा पति मेरे लिए दाना लेने गया है और मैं यहाँ घोंसले में बैठी बोर हो रही हूँ। लगता है ये कवि जरूर मेरी बातों में आकर मुझसे मेकअप करवाने जाएगी। गौरी, गौरी नाम बताया ना तुमने? गौरी, मैंने जंगल में ब्यूटी पार्लर बनाया है। मैं पक्षियों को ऐसे मेकअप करती हूँ कि बूढ़े भी जवान दिखते हैं। अच्छा, क्या तुम मेरा भी मेकअप कर दोगी? इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे उतरा उतरा चेहरा लग रहा है तुम्हारा। मेरे ब्यूटी पार्लर पर आना, 16 महीने की जवान कवि बना दूंगी मैं तुम्हें। सुंदरी चली जाती है। गौरी कवि भागी भागी अपने पति कालू के पीछे जाती है, जो दाना ढूंढ रहा था। कालू, कालू लाओ ये दाना, तुम मुझे दो। मैं सुंदरी कवि से अपना मेकअप करवाने जा रही हूँ। मैंने ये दाना बहुत मुश्किल से ढूंढा है और तुम इस दाने से अपना मेकअप करवाने जा रही हो? कालू जी, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी सुंदर दिखे? ऐसा कहते हुए गौरी कवि चली जाती है और बेचारा कालू कौवा नया दाना ढूंढने के लिए फिर से उड़ जाता है। सुंदरी, मैं आ गई। लो ये दाना लो और मुझे अच्छे से तैयार कर दो। ऐसा मेकअप करो कि मेरा पति खुश हो जाए। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगी कि तुम हर रोज आया करोगी मेरे पास। फिर सुंदरी कवि गौरी कवि से दाना ले लेती है और उसका मेकअप करना शुरू करती है। घोंसले में बैठा कालू कौवा अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। शाम होने वाली है, वो अभी तक नहीं आई। उसे अच्छे से मालूम है कि वो अंडा देने वाली है, फिर भी आवारा घूम रही है। गौरी कवि भी आ जाती है। सरप्राइज! देखो तो कालू जी, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हूँ ना मैं? आज या कल तुम अंडा देने वाली हो और इन दिनों में मम्मा पक्षी घोंसलों में रहती हैं और एक तुम हो कि सारा सारा दिन घूमती हो। तुमसे तो मेरी सुंदरता बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर दूसरे दिन गौरी कवि एक अंडा देती है, जिसे देखकर वो खुश होने की बजाय उदास हो जाती है। अब इस अंडे की रक्षा कौन करेगा? कौन सारा सारा दिन इस अंडे पर बैठेगा? ये सब मुझसे नहीं होगा। कालू कौवा भी दाना लेकर आ जाता है। लो, ये दाना खा लो। कालू, तुम थोड़ी देर अंडे पर बैठ जाओ, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। रुको रुको गौरी, मेरी बात सुनो। मगर गौरी कवि चली जाती है। ये कैसी माँ है, इसे अपने अंडे की चिंता नहीं है और ब्यूटी पार्लर चली गई है। अगर ऐसे ही 1 महीना हर रोज आया करोगी तो देखना तुम सबसे सुंदर बन जाओगी। सुंदरी, मगर एक समस्या है। मैंने एक अंडा दिया है और मेरा पति मुझे अंडे पर बैठने को कहता है। ना गौरी, ऐसा न करना। अगर तुम माँ बन गई तो तुम्हारी सुंदरता खराब हो जाएगी। माँ बनने के लिए अभी बहुत समय है। अगर ये सुंदरता चली गई तो वापस नहीं आएगी। तो फिर मैं अंडे का क्या करूँ? अपने पति से बात करो। अगर वो बच्चा पाल सकता है तो ठीक है, अगर नहीं पाल सकता तो तुम वो अंडा किसी दूसरे पक्षी को दे दो। फिर गौरी कवि अपना मेकअप करवाती है। गौरी कवि सुंदरी की बातों में आकर ये भी भूल गई थी कि उसका अंडा खराब भी हो सकता है। रात को सुंदरी कवि अपने बेटे के लिए दाना लेकर जाती है। माँ, तुम बहुत मेहनत करती हो, सारा सारा दिन पक्षियों का मेकअप करती हो अपने बेटे को दाना खिलाने के लिए। हाँ मेरे बेटे, एक माँ से खुशकिस्मत कौन हो सकता है जो मेहनत करती है, काम करती है, अपने बच्चों के लिए दाना कमाती है। उधर गौरी कवि कालू कौवे से लड़ रही थी। तुम बैठोगे अंडे पर, तुम ही बैठोगे, मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। मैं दाना लाऊंगा या अंडे पर बैठूंगा? तुम एक माँ हो, माँ बनकर सोचो, तुम्हारे अंडे को तुम्हारी जरूरत है। मगर गौरी कवि कोई भी बात समझने को तैयार न थी। दूसरे दिन चिड़िया गौरी कवि को समझाने आती है। गौरी, ऐसा ना करो, अगर तुम्हारा अंडा खराब हो गया तो तुम बहुत पछताओगी। सुंदरी ठीक ही कहती है, सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। कोई नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही दिखती रहूं। माँ बनने से मेरी सुंदरता चली जाएगी। तुम सब भी तो समझो मेरी बात। फिर चिड़िया गौरी कवि से कहती है, गौरी, तुम एक बार मेरे साथ चलो झरने पर, मुझे कुछ दिखाना है तुझे।
फिर चिड़िया गोरी कव्वी को झरने पर ले जाती है। वो गोरी के साथ छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सुंदरी कव्वी अपने बेटे के साथ झरने पर आती है। पानी पी लो मेरे बेटे, फिर मैं आपको घर छोड़कर ब्यूटी पार्लर पर चली जाऊंगी। मम्मा आज जल्दी घर आ जाना, हम दोनों एक साथ दाना खाएंगे और खूब बातें करेंगे। हाँ मेरे बेटे, मेरी खुशियाँ तुमसे ही हैं, मेरा जीवन तुमसे ही है। ये सब देखकर गोरी कव्वी की अकल में बात आ जाती है। गोरी सुंदरी भी एक माँ है। वो अपने बेटे को पालने के लिए काम करती है। उसका असल जीवन अपने बच्चों से ही है। हाँ चिड़िया, मैं भूल गई थी, सुंदरता से बढ़कर मेरे लिए मेरा अंडा है, मेरे बच्चे हैं। गोरी जल्दी से भागी भागी अपने घोंसले में जाती है और अपने अंडे पर बैठ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।